खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, पाक फौज ने बाकायदा तौर पर कौम को आगाह कर दिया है कि भारत पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रहा है। गुज़श्ता रोज DGISPR ने अहम बयान जारी किया, जबकि इमरान खान साहब को भी आर्मी हेडक्वार्टर का हंगामी दौरा करवाया गया, जिससे मालूम होता है कि दुश्मन मुल्क भारत किस किस्म की प्लानिंग कर चुका है। इस हवाले से आज हम आपको आगाही देने की कोशिश करेंगे। जबकि दूसरी जानिब एक आलमी इदारे ने अफगान तालिबान पर इल्जाम आयद किया है कि अमन मुआहदे के बावजूद अफगान तालिबान की सियासी क़यादत दाइश से राब्ते में है, जिसके बाद तालिबान ने अमरीकी फौज को निशाना बनाने का अंदिया दे दिया है। अमरीका चार जानिब से घिर चुका है। अंदरूनी अमरीका जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत ने हालात अबतर बना रखे हैं, तो दूसरी जानिब से तालिबान ने भी नया महाज खोल दिया है। मुस्तकबिल करीब में किस किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं, ये जानने के लिए चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलकर मौजू की तफसील जानने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारत मुसलसल लाइन ऑफ कंट्रोल पर इश्तियाल अंगेजी की कोशिश कर रहा है और पिछले कई दिनों से ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की जुर्रत कर रही है। इस हवाले से गुज़श्ता रोज पाक फौज ने हकीकत बयान कर दी। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने एक अहम बयान में कहा कि भारत के लिए जवाब है कि हम तैयार हैं, भरपूर ताकत से जवाब देंगे। भरपूर ताकत से जवाब का मुजाहरा भारत ने गुज़श्ता साल भी देख लिया था, लेकिन फिर भी भारत हम पर लॉन्च पैड का इल्जाम लगाता है। UN मुबस्सिर ग्रुप को मुकम्मल आज़ादी है और वो पाकिस्तान साइड पर जहां चाहें आ जा सकते हैं। आलमी मीडिया को भी कई बार उन इलाकों में लेकर जा चुके हैं। पाकिस्तान ने किसी किस्म की रसाई से इनकार नहीं किया। खित्ते में तमाम देरीना मामलात का ताल्लुक भारत के साथ है। भारत वहां भी मदाखलत कर रहा है जहां उसकी सरहदें नहीं मिलती। भारत जो इल्जाम लगा रहा है उसके शवाहिद का तो आजकल होना मसला ही नहीं है। भारत भी UN मुबस्सिर ग्रुप और आलमी मीडिया को रसाई दे तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। भारत समझ ले कि किसी भी फौजी मुहिम जुई के नतायज होंगे। भारतीय फौजी मुहिम जुई के नतायज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। आग से न खेला जाए, नहीं तो भारत जल जाएगा। भारत के क्वाड कॉप्टर्स ने कई बार पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जियां की, जिन्हें मार गिराया गया। LOC पर गुज़श्ता कुछ अरसे से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, ताहम पाकिस्तान की फौज बहुत बेहतर तरीके से जवाब दे रही है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज DGISPR ने जामे गुफ्तगू की और भारत को बेनकाब किया गया। साथ ही साथ भारत को खबरदार भी किया गया कि किसी भी कार्रवाई पर उसे मुंह की खाना पड़ेगी। DGISPR ने कहा कि भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने 7 साल के बच्चे को भी माफ नहीं किया। भारत का सबसे बड़ा ड्रामा पुलवामा 2 था। दिन की रोशनी में गाड़ी को तबाह किया गया ताकि शवाहिद ना मिल सके। भारत इस सारी कार्रवाई के जरिए स्टेज बना रहा है। भारत को बाज मुहाजों पर बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। भारत को नेपाल की सरहद पर नक्शों में भी बड़ी शर्मिंदगी हुई है और भारत में इस्लामोफोबिया की उठने वाली लहर को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। इस वक्त भारत में कातिल मर्ज तेजी से फैल रहा है, जिससे इसकी मईशत को धचके लग रहे हैं और वो परेशान है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय नकलो हमल और शरारतों के पेश नजर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी आर्मी हेडक्वार्टर का हंगामी दौरा करवाया गया, ताकि मामलात को अच्छे तरीके से डील किया जा सके। खान साहब ने पाक फौज की तैयारी को तसल्ली बख्श करार दिया और भारत को पैगाम दिया कि किसी भी दरअंदाजी की सूरत में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, लिहाजा वो जंगी जनून को हवा देने की बजाय अमन के रास्ते पर चले। खान साहब ने कौम को भी पैगाम दिया कि वो मिलकर पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब न्यूयॉर्क के एक आलमी इदारे ने अफगान तालिबान पर इल्जाम आयद किया है कि अफगान तालिबान अमन मुआहदे के बावजूद दाइश से राब्ते में है। उस इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान अक्सरियत पसंदों की क़यादत के साथ जो मुआहदा किया था, उसके बाद वाशिंगटन को तवक्को थी कि मुस्तकबिल में तालिबान अस्करियत पसंदों और दहशतगर्द नेटवर्क अलकायदा के माबैन राब्ते खत्म हो जाएंगे। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के गैर जानिबदार मुबस्सिरीन का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान और अलकायदा, खासकर अलकायदा के ज़ैली धड़े हुक्कानी नेटवर्क के माबैन राब्ते अब भी मौजूद हैं। आलमी सलामती कौंसिल को पेश की गई उस रिपोर्ट में कहा गया है कि तालिबान ने अमेरिका के साथ अपने मुज़ाकरात के दौरान अलकायदा के साथ बाकायदगी से मशावरत का सिलसिला जारी रखा था।
तालिबान ने अलकायदा को इस बारे में जमानतों की पेशकश भी की थी कि वो अलकायदा के साथ अपने तारीखी रवाबित को पेश नजर रखेंगे। तालिबान और अलकायदा के माबैन उन राब्तों में जिन अवामिल ने कलीदी किरदार अदा किया और अब तक कर रहे हैं, उनमें शख्सी दोस्तियां, शादियों की वजह से पैदा होने वाले समाजी रिश्ते, मुश्तरका जदोजहद और एक दूसरे से नजरियाती हमदर्दी अहम तरीन है। अमेरिका ने 29 फरवरी 2020 को अफगान तालिबान के साथ जिस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, उसके तहत गैर मुल्की फौजी दस्तों के मुकम्मल इनखला की राह हमवार की जानी है। इस डील में तालिबान ने यह वादा भी कर रखा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अलकायदा अपनी सरगर्मियों के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल ना करे और यूं अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए सलामती के खतरात का बायस न बने। इसी डील के तहत यह भी तय पा चुका है कि अमेरिका अगले माह यानी जुलाई के वस्त तक अफगानिस्तान में अपनी अस्करी मौजूदगी मजीद कम करके 8,600 फौजियों तक ले आएगा। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से अमरीकी और मगरबी दिफाई तंजीम नेटो के हुक्काम भी ये कह चुके हैं कि वाशिंगटन ने अफगानिस्तान में अपने फौजी दस्तों में कमी का ये हदफ गुज़श्ता हफ्ते हासिल कर भी लिया था। इसके अलावा अगर मौजूदा हालात ने किसी नई और बड़ी मनफी तब्दीली की वजह से कोई नया रुख इख्तियार न किया तो मई 2021 तक अफगानिस्तान में कोई भी गैर मुल्की फौजी मौजूद नहीं होगा। मगर तालिबान अपने वादों के खिलाफ जाकर अलकायदा से राब्ते कर रहे हैं। इस इल्जाम के बाद तालिबान ने शदीद गम गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि इस बात का कोई वजूद ही नहीं कि तालिबान और अलकायदा के दरमियान राब्ता हुआ है, जबकि तालिबान किसी सूरत अलकायदा, दाइश या ऐसी ही किसी तंजीम को इजाजत नहीं देंगे कि वो अफगान सरजमीन अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अमरीकी इदारे महज अमन मुआहदे को सबोताज करने के लिए इस किस्म के बयानात दाग रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अमरीका के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तालिबान ने अमरीका को खबरदार किया कि वो अंदरूने मुल्क होने वाले फसादात पर भी नजर रखे, क्योंकि साजिशी अनासिर अमरीका को तोड़ने के दर पे हैं। अगर हालिया हालात को मद्देनजर रखकर अफगान तालिबान की इस तंबीह पर गौर किया जाए तो ये बात दुरुस्त मालूम होती है कि इस वक्त अमरीका में जारी एहतजाज और हंगामे अमरीकी सालमियत के लिए खतरा तस्वुर किए जा रहे हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत से शुरू होने वाले फसादात पूरे अमरीका को हौलनाक नतायज की जानिब धकेल रहे हैं, जबकि सफेदुल नस्ल मिस्टर ट्रंप भी इस हवाले से कोई नरमी इख्तियार नहीं कर रहे और ताकत की मदद से हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल में मगरबी मीडिया भी मुसलसल अमरीकी सदर की हिमायत में बोल रहा है। वजह यही है कि मगरबी तहजीब का आबाई वतन अमरीका को ही समझा जाता है। अब चूंकि उन्हें अपने निजाम में नकायस नजर आने लगे हैं, इंसानी हकूक और आज़ादी का नारा सरासर झूठ साबित हो रहा है, इसलिए अब वो अपनी उन खामियों पर पर्दा डालने के लिए मुसलसल झूठ और प्रोपेगेंडे का सहारा लेकर इस कत्ल को दबाना चाह रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ सोचने का मकाम यह है कि ये वैशी जब अपने मुल्क के शहरियों के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो शाम, इराक, अफगानिस्तान और इन जैसे दूसरे ममालिक में किस तरह इंसानियत की तजलील करते होंगे। इस वक्त अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है, किसी भी मुआशरे में जब ऐसा होने लगे जहां अवामुन्नास अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करने लगे और जहां नस्ल परस्ती को हवा मिलने लगे, तो वहां बदअमनी और खाना जंगी की राह हमवार हो जाती है और अमेरिका इस वक्त इसी सिमत बढ़ रहा है। दुनिया भर के लाखों बल्कि करोड़ों इंसानों के कातिल इस वक्त अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। इनकी मईशत जो पहले ही मौलिक वबाई मर्ज की वजह से डूब रही है, 1 लाख से जायद अमरीकी जान से हाथ धो बैठे हैं और कई लाख बेरोजगार हो चुके हैं। ऐसी खतरनाक सूरत हाल में रियासत के जिम्मेदार सिक्योरिटी एहलकारों का अपनी आवाम के साथ ऐसा वहशतनाक रवैया अमरीका को तेजी से तबाही की तरफ लेकर जा रहा है। मगरबी तहजीब का जनाजा निकल रहा है। दुनिया भर में इंसानी हकूक और नाम निहाद रोशन फिक्री के दावेदार मगरिब और खसूसन अमरीका का असली और मनहूस चेहरा दुनिया के सामने वाज़े हो चुका है। हकीकत यह है कि मगरबी तहजीब गलाजत का एक ठेर है और अमरीका इस गलाजत के ठेर पर लहराता हुआ परचम है। मगरबी नाम निहाद दानिश्वरों और इंसानी हकूक के अलमबरदारों को अपने दरमियान ये दम घुटते इंसान क्यों नजर नहीं आते। असल नुक्ते के मुताबिक एक कमतर स्याह फाम इंसान जॉर्ज फ्लॉयड का नहीं बल्कि मगरबी तहजीब तमद्दुन का दम घुट रहा है और जल्द ही सब कातिल अपने अंजाम को पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हमें हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा
اور ویڈیو کے حوالے سے آپ اپنی آراء کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔